हेलो दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉनिक में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे हमारे पास ये है पीसीबी। ये हमारी पीसीबी है लाइट की। हमें आज कंपोनेंट निकालने के बारे में सीखना है, जैसे कि हम कंपोनेंट कैसे निकाल सकते हैं और कैसे कैसे निकाल सकते हैं हम इन कंपोनेंट को। तो मैं इस वीडियो में सब चीज़ बताऊँगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ट्रांसफार्मर की पिन है। ये ट्रांसफार्मर की हमारी 4-5 पिन है, तो हमें इन्हें कैसे निकालने हैं बिगर प्रिंट फटे हुए। ठीक है, हमारे बिगर प्रिंट फटे कैसे निकाल सकते हैं हम इन्हें। जोन से हमारी ये ट्रांसफार्मर है, आप देख पा रहे होंगे ये लाइट के, और ये डायोड भी हमारे बिगर प्रिंट फटे हम इन्हें कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी वीडियो में बताऊंगा मैं सब चीज़। और ये जैसे कि हमारी ये है, हमारा कार्ड है फ्री डिस्क का। तो ये हमारी आईसी, जैसे कि हमारी ये आईसी देख पा रहे होंगे, तो हम इन्हें बिगर प्रिंट फटे हुए हम इन्हें कैसे निकाल सकते हैं आईसी को भी। तो मैं फिर, और हमारे जैसे कि आईसी है, तो आईसी की पिन है, तो पिन बिगर पिन जैसे कि हमारी पिन रहती है, तो कोई कोई इन पिनों को फाड़ भी देता है। ठीक है, और फिर ये कैपिस्टर है। मैं कैपिस्टर के भी बाद मैं बताऊंगा, जैसे कि कैपिस्टर भी हम कैसे निकाल सकते हैं बिगर प्रिंट फटे हुए। ठीक है, और गाइस हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। ठीक है, डेली। तो हमें हल्का सा पेस्ट लगाना होगा। पेस्ट लगाने के बाद हमें हल्का हल्का चारों पिन पे हम पेस्ट लगा सकते हैं, जिससे कि हमारी ये है सोल्डिंग हमारी नरम हो जाए, पेस्ट लगाने से पिघल जाए। तो इस वजह से हम पेस्ट लगाना पड़ेगा। तो फिर हमें, या तो आपके पास होगा कोई ब्रुश होगा, जैसे कि आपके पास या तो कोई ब्रुश होगा, ब्रुश से लगा सकते हो। आयरन पे हमारा जैसे थोड़ा सा पेस्ट ले लेते हैं, तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं इसे, ऐसे निकलेगा। तो नहीं तो हम, जैसे कि हमारे पास जैसे ब्रुश रहता है, तो हम ब्रुश से भी निकाल सकते हैं। तो जैसे मैं बताऊंगा अब आपको। तो हमारे पास ये ब्रुश है, दातुन वाले ब्रुश है ये। तो ये हम ऐसे जैसे हल्का सा इस पे लगाया आयरन शोल्डर पे। ठीक है, ऐसे इसकी पिन पर। तो हल्का सा लगाने के बाद हमें फिर ऐसे एकदम कर देना, जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ आपको, एकदम छिड़क देना है इस पे को। ठीक है, ऐसे सोल्डिंग हट जाती है हमारी। तो ऐसे भी कर सकते हो, पर हमारा जैसे दूसरा तरीका भी बताऊंगा मैं आपको। हल्का से ऐसे लगाना है आपको, हल्का हल्का सही नहीं हटता है तो फिर हमारा दूसरा तरीका भी हम उससे भी हटा सकते हैं इसे निकालने के बाद। ठीक है गाइस, तो ऐसे ट्राई करते रहना है जब तक हमारे शोल्डर नहीं हट जाता है उसके पिन पर से। तो बिगर प्रिंट फटे भी ऐसे निकल सकते हैं हमारे, जैसे कि कंपोनेंट रहते हैं, तो हमारे बिगर प्रिंट फटे भी हमारे ये कंपोनेंट निकल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही करते रहना है। फिर हमारे जैसे कि हमारे इससे नहीं होता, तो हमें हल्का सा आयरन लगाना होगा, उसे दबाव देना पड़ेगा हल्का सा, जिससे कि हमारा ये हमारी जो सोल्डिंग है ये हमारी नॉर्मल हो जाए, ये बिल्कुल पिघल सी जाए हल्की सी। ठीक है, तो ऐसे ही करता रहना है जब तक नहीं हट जाता इसका सोल्डर। तो मैं बता देता हूँ, हमारे पास ये सोल्डर है, ये सिल्ड वायर है। तो हम सिल्ड वायर से भी निकाल सकते हैं हम, जैसे कि हल्का सा पेस्ट लगाया हमने सिल्ड वायर में, तो बराबर में रखना है, साइड में रखना है। तो ऐसे ही निकाल सकते हो। फिर हमें छिड़क देना है, जैसे कि मैं दिखाऊंगा आपको। ये सेम ऐसे ही करना है जैसे कि मैं बता रहा हूँ। ठीक है, हल्का से ही करना है जिससे कि हमारे प्रिंट नहीं फटे और प्रिंट या मुड़े नहीं। तो हम ऐसे निकाल सकते हैं सिल्ड वायर से भी, और हम दातुन के ब्रुश से भी निकाल सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया था आपको। ठीक है, तो ये इतना हो गया। फिर मैं दिखाऊंगा फिर, जैसे कि हमारे पास एक दूसरे हमारे इसमें पीसीबी में हमारे कंपोनेंट लगे रहते हैं, तो हम इन्हें कंपोनेंट के बारे में भी बताऊंगा। जैसे कि हमारे कंपोनेंट ये फटे नहीं, तो या हमारी ये प्रिंट नहीं फटे, तो इस वजह से हम सिल्ड वायर का यूज करते हैं सबसे ज़्यादा कंपोनेंट निकालने में। और या जैसे कि हमारी आईसी हुई, उनके निकालने में हमारे सबसे ज़्यादा सिल्ड वायर ही यूज होते हैं। ठीक है गाइज, तो हमें ऐसे ही करते रहना है जब तक हमारे ये सोल्डिंग नहीं ले लेता इस पर सिल्ड वायर पर। तो फिर हमें छिड़क देना जब तक हमारे शोल्डर हमारे इस पर आ नहीं जाता, जब तक सिल्ड वायर पे। ठीक है, तो ऐसे ही करते रहना है हमें जब तक इस पर आ नहीं जाता। ठीक है गाइस, फिर इसके बाद हमें एक तरफ से हमें ओपन करना पड़ेगा, अभी जैसे मैं दिखाऊंगा आपको। तो सारी पिन हमें सफा कर लेनी है, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको। तो हल्का से ही लगाना होगा, सिल्ड वायर साइड में लगा के फिर हमें आयरन रखना पड़ेगा। आयरन हमारा जब तक इस पर सिल्ड वायर पे हमारा सोल्डिंग नहीं आ जाती ना, जब तक हमें ऐसे ही करते रहना है।
ठीक है। फिर हमें एक तरफ से दबाव देना पड़ेगा, जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ आपको। एक तरफ से आप दबाव दे के और एक तरफ से आयरन लगा के आप ऐसे निकाल सकते हो, बिगर प्रिंट फटे। कुछ भी कंपोनेंट हो, जैसे कि मैंने दिखाया आपको, तो सेम ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है। फिर हम इसे लगाना भी सीखेंगे। मैंने निकालना तो बता दिया, फिर हमें इसे लगाना भी सीखेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, दो दो एक तरफ है, तीन एक तरफ है और दो एक तरफ है। ठीक है। चार का इसमें वो है, लेग है, इसमें दो दो को जोड़ा है। तो हमें जैसे कि इसमें ऐसे जैसे निकाला है, तो हमें ऐसे इसमें डालना पड़ेगा, इसके होल में। ठीक है गाइस। तो हमें पहले हल्की हल्की सी इसकी सोल्डिंग हटा लेनी पड़ेगी, जिससे कि हमारा होल में आराम से चले जाए। तो हल्की हल्की सी हटा लेंगे इसमें से सोल्डिंग पेस्ट लगाने के बाद। तो फिर हमें जिधर से हमारे इसमें होल बन रहे हैं ना, सेम ऐसे लगाना है। जैसे आपको दिखा रहा हूँ, तो दो एक तरफ है, दो एक तरफ है, तो सेम हमें ऐसे लगाना है। तीन एक तरफ है। ठीक है। जैसे इसमें सिंबल बनना है, सेम ऐसे लगाना है हमें। तो लगा लेंगे फिर हमें। ठीक है। ये फिट आ गया हमारा। ठीक है गाइस। तो देख पा रहे होंगे आप, ये चारों पिन है हमारी, चारों तरफ की इसकी। तो फिर हमें ये लेना पड़ेगा शोल्डर। फिर ऐसे जैसे मैं दिखा रहा हूँ, हमें सेम ऐसे लगाना पड़ेगा। ठीक है। कंपोनेंट का तो ये हो गया, जैसे कि मैंने कंपोनेंट का बताया था आपको। कंपोनेंट निकालना हमारा ऐसे होता है। तो एक तरफ से हम दबाव दे के हम इसे निकाल सकते हैं, और सील्ड वायर से भी निकाल सकते हैं, और बुरुश से भी निकाल सकते हैं। जैसे कि हमारा दांत करने वाला बुरुश रहता है, तो हम उससे भी निकाल सकते हैं। ठीक है। तो हम इसे फिर ऐसे ही रिमूव, जैसे हम इसे कर देंगे, हम इस पर सोल्डिंग कर देंगे। ठीक है। सेम ऐसी जैसे हमने निकाला था, सेम ऐसी सोल्डिंग कर देनी है। फिर जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इसमें साइड में काला काला हो गया है, तो हम इसे थिनर लेंगे। थिनर लेने के बाद हम ब्रश से सफा करेंगे, जिससे कि हमारे बीच में सोल्डिंग नहीं रह जाए। ठीक है गाइस। अब ये इतना काम हो गया है, तो हम इसमें हमारी सोल्डिंग हो चुकी है। ठीक है। तो हम ऐसी सोल्डिंग कर सकते हैं, और हमारे जैसे, और हम बीच में से इसे सफा भी कर सकते हैं। जैसे कि कोई हमारी सोल्डिंग रह जाती है, तो हम उसे सफा भी कर सकते हैं। ठीक है। तो ऐसे सफा कर लेंगे। फिर हमें ब्रश लेना है। ब्रश लेने से फिर हमें थिनर लेना है, या कोई पेट्रोल वेट्रोल हो आपके पास, थिनर मिल जाता है वैसे। तो हमें थिनर से सफा कर लेने हैं हमें इसकी पिन, जिससे कि बिल्कुल सफा दिखे। और सफा दिखने का भी इसमें रीज़न है, जैसे कि हमारे शोल्डर रह जाता है हल्का सा, तो हमारा वो भस्ट भी बोल सकता है। जैसे कि हमारी पिन टच हो जाती है, तो हमारे भस्ट भी बोल जाता है। तो देख पा रहे होंगे, बिल्कुल सफा हो चुका है। ये चारों पिन इसकी जैसे सेम है, ऐसी हो चुकी है जैसे पहले था सेम। ठीक है। फिर मैं बताऊंगा, जैसे कि हमारे इसमें कैपिस्टर है, कैपिस्टर को कैसे निकालना है हमें। जैसे हमने ये निकाला था ट्रांसफार्मर इसका, तो ऐसे हम इसे निकाल सकते हैं। कैपिस्टर को भी हल्का सा हमें पेस्ट लेना पड़ेगा शोल्डर आयरन पे। तो हमें एक तरफ से रिमूव करना पड़ेगा ये, जैसे मैं दिखा रहा हूँ एक लेग। तो फिर दूसरी लेग पे हमें दबाव बनाना पड़ेगा, जिससे कि हमारा दूसरी लेग भी ओपन हो जाए हमारी। तो निकल चुका है ये। तो फिर जैसे कि हमारा ऐसे लगाना है, जिधर से हमारा निकला है हमें ऐसे लगाना है सेम। ये पट्टी वाला सिरा देख रहे होंगे, सेम इधर की ये माइनस वाला सिरा रहता है, तो हमें ऐसे लगाना है। पहले हल्का सा हमने पेस्ट में लिया, पेस्ट में लेके हमें हल्का सा आयरन लगाना पड़ेगा, जिससे कि हमारे ये छूट जाए, हमारी सोल्डिंग इस पे से आराम से चला जाए होल में। ठीक है। तो जैसे निकाला था ऐसे लगाना है हमें सेम। और इसके हम होल भी सफा कर लेंगे पीछे से, बिगर पिन फटे। हल्का हल्का सा आयरन चलाना है, बहुत नरम हाथों से। तो पेस्ट लगा के हम इसे सफा कर सकते हैं। ठीक है। ये हमारा सफा हो जाएगा, जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ आपको। किसी की सहायता से, हम ब्लेड की सहायता से हम इसे लगा लेंगे पेस्ट को, तो हम ऐसे ही कर लेंगे इसके होल सफा। ठीक है। हम होल नहीं सफा करेंगे तो हमारे, जैसे कि हमने ये कैपेसिटर निकाला था, तो हमारे ये जाएगा नहीं। ठीक है। देख पा रहे होंगे आप, ये सोल्डिंग नीचे आ चुकी है। तो जिधर से हमें ऐसे निकाला था उधर से लगाना है, माइनस वाला जैसे पट्टी वाला सिरा है, तो पट्टी वाले की तरफ ही लगाना है। तो फिर ऐसे ही वही काम करना है, जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो ऐसी सोल्डिंग लगानी है हल्की सी, हमें सेम ऐसे लगाना पड़ेगा। ठीक है। जैसे हमने निकाला था। ठीक है गाइस। तो ऐसे ही कर देंगे हम इसे, जैसे पहला हुआ था। पहला था हमारा जैसे कैपेसिटर, सेम ऐसे लगाना पड़ेगा। ठीक है। तो फिर हमारी आ जाती है, जैसे कि हमारी डायोड है। डायोड भी हम बिगर पिन फटे हम कैसे निकाल सकते हैं, जैसे कि हम दिखा रहे हैं आपको। तो हम एक तरफ से इसे ऐसे रिमूव कर सकते हैं, एक तरफ से दबाव देके
या कोई पेचकस की हम जैसे कि सहायता ले सकते हैं, जैसे कि पेचकस हुआ, पेचकस से भी निकाल सकते हैं हम। बहुत गर्म हो जाता है। इसके बाद आयरन, जैसे हम आयरन लगाए रखते हैं तो हमारे ये जैसे कि डायोड रहते हैं तो हमारे गर्म हो जाते हैं, तो हमारे हाथ भी जल जाते हैं इसमें। तो आप ये गलती मत करना, पर आप पेचकस की सहायता से हम निकाल सकते हो। तो वही हल्का सा पेस्ट लेना होगा, फिर इसके सोल्डिंग सफा करनी पड़ेगी आपको कंपोनेंट की। तो कंपोनेंट की सोल्डिंग करके फिर हमें सफा करके तो फिर हमें ऐसे लगाना होगा। ठीक है दोस्तों, तो होल सफा कर लेते हैं हम इसके, जैसे मैंने पहले बताया था। तो ऐसे ही होल सफा करने के बाद फिर हम जैसे हमने डायोड निकाला था ना, ऐसे ही लगाना है हमें दोबारा से। ठीक है, और आप इसके प्लस माइनस भी लगा के प्लस माइनस का भी ध्यान रखना। जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ आपको, पट्टी वाला सिरा हमारा प्लस वाला रहता है, तो आप ऐसे लगा सकते हो इसे पट्टी वाले की तरफ ही। ठीक है, हमें ऐसे लगाना है जैसे हमने हटाया था। ठीक है, फिर हमें हल्का सा इस पर पेस्ट लगा सकते हो या ऐसे ही लगा सकते हो, जैसे कि हमने शोल्डर लिया हल्का सा, तो इस शोल्डर लेके हमें ऐसे ही लगाना है। तो हमारे ये लग चुका है। तो सब कंपोनेंट ऐसे निकलते हैं, लगभग हमारे जितने भी कंपोनेंट रहते हैं हमारे ऐसे निकलते हैं। तो आप ऐसे लगा सकते हो और निकाल भी सकते हो हमारे सोल्डरिंग वायर से, कॉपर वायर से। ठीक है, तो मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया थोड़ा सा, जिससे कि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। तो हमें लगाना है, जैसे कि हम आईसी निकालना दिखा रहे हैं आपको, जैसे कि हम आईसी निकाल सकते हैं ऐसे करके। ठीक है गाइस, तो हमारा सिल्ड वायर है, तो हम सिल्ड वायर से हम बिगर प्रिंट फटे भी हम आईसी ऐसे निकाल सकते हैं, या जैसे मैंने बताया था बुरुश से हम निकाल सकते हैं बिगर प्रिंट फटे हम आईसी को। तो सेम ये प्रोसेसिंग करना है, तो हमें ये निकाल देनी है पेचकस की सहायता से। ठीक है गाइस, तो ऐसे निकालनी है, और जैसे हमने निकाली थी सेम ऐसे ही लगानी भी है। ठीक है, हम इसे ऐसे लगा सकते हैं। तो ये हमारी लग चुकी है। ये हमारी थोड़ी सी फट रही थी, तो आईसी मैंने पुराना बोर्ड ये लिया था हमने, तो मैं आपको दिखा दूँ ऐसी। तो हमें सेम लगानी है, जैसे कि हमने लिया था ना, ऐसी सेम लगानी है हमें। तो हमें इसकी सोल्डिंग भी ऐसी करनी पड़ेगी जैसे हमारी हो रही थी इसमें पहले भी सोल्डिंग, तो सेम ऐसी सोल्डिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, हमें सोल्डर लेना पड़ेगा और आयरन से हमें हल्का हल्का सा टिका के रखना पड़ेगा इसकी पिनों पे। जैसे कि हमारी ये आईसी की पिन है, तो हमें हल्का हल्का सा ऐसे लगा के रखना पड़ेगा। ठीक है गाइस, तो ऐसी सोल्डिंग कर सकते हो आप, और ऐसी कंपोनेंट निकालना भी सीख सकते हो। जैसे कि आप कंपोनेंट निकालते हो तो हमारे प्रिंट भी फट जाता है, या आप बुरुश की सहायता से निकाल सकते हो या सिल्ड वायर की से निकाल सकते हो। फिर हमें ऐसे थिनर लेना है और बुरुश लेना है, हमें उसे सफा कर लेना है। ठीक है गाइस, ये सफा हो चुका है। तो आज के लिए इतने दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद, जय श्री राम।